हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अरे वाह, आज तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। भाई ठंड है, कोहरा हो रहा है, लोग जाना पसंद करते हैं, इधर से उधर घूमना पसंद करते हैं। जब कोहरा होता है तो लोग गर्म प्रदेशों में घूमने जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो लोग ठंडे प्रदेशों में घूमने जाते हैं। क्या मज़ेदार चीज़ें हैं। देखिए, हमारी तरफ नॉर्थ इंडिया में तो बहुत कोहरा हो रहा है इन दिनों में। पर मुंबई की तरफ जाइए, पंखे चल रहे हैं। तो कहीं पे मौसम कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है। पर नॉर्थ इंडिया की एक बहुत मज़ेदार बात है, जो शायद आप लोगों को पता भी हो। कहीं पर ऐसा होता है, जैसे मुंबई वगैरह है, बेंगलोर का मौसम बरसात जैसा रहता है, मुंबई का मौसम थोड़ा गर्म जैसा रहता है। हैदराबाद का मौसम भी थोड़ा गर्म ही रहता है। पर नॉर्थ इंडिया एक प्यारे प्रदेशों में आता है, वो प्यारे प्रदेशों में जहाँ पर सब तरह के मौसम आते जाते हैं। गर्मी भी आती है, बहुत तेज़ गर्मी होगी, बरसात भी आती है। और अब देखिए, सर्दी पड़ रही है, इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, इतनी सारी बात। और इसमें सुहाना मौसम भी आता है, बसंत पंचमी भी आती है। तो हम नॉर्थ इंडिया के लोग सब मौसम को झेलते हुए, मुझे उम्मीद है, इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हम कहीं भी जाकर रहें, वहाँ पर हम रह सकते हैं, क्योंकि हम सारे मौसमों की मार झेले हुए होते हैं। क्योंकि जब गर्मी आती है तो गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पर। सर्दी भी बहुत पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे दुबई में हम जाते हैं, वहाँ रेतीली हवाएं चलती हैं। मौसम पर हम फिर भी रह लेते हैं। एक बात मैंने देखी है कि मौसम तो मौसम, प्रकृति की मैंने एक बहुत खूबसूरत देखी है बात। मैंने कहीं पर लाल मिट्टी होती है, कहीं पर काली मिट्टी होती है, कहीं पर बलुई मिट्टी होती है, कहीं पर रेतीली मिट्टी होती है। यहाँ प्रकृति इतना खूबसूरत खेल खेलती है कि मज़ा आ जाता है देख के। मतलब हम मौसम तो मौसम, साथ में हमारी ज़मीन का भी अंतर होता है। अच्छा, कहीं पर आंधी बहुत आती है तो कहीं पर बर्फ़ बहुत पड़ती है। पूरे विश्व में अंटार्कटिका देखिए, ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। आधी जगह बर्फ, अंटार्कटिका के भी आधी जगह तक लोग आ गए हैं। लोगों की हिम्मत इतनी है हमारे मानव की, कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है रहने का। मानव में मैंने देखा है, जानवर तो कहीं पर कोई जानवर पाया जाता है, कहीं पर कोई जानवर पाया जाता है मौसम के अनुसार। और पक्षी भी पक्षी थोड़े प्रवासी होते हैं, वो मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, कि जहाँ पर उनका जैसा मौसम होता है वो उड़ते उड़ते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पर जानवर भी अलग अलग होते हैं। पर एक मनुष्य जो है, वो सारे वर्ल्ड में कहीं भी जाके रह सकता है। मनुष्य की ताकत बहुत बड़ी है, आप समझिए कितनी बड़ी ताकत है मनुष्य की। क्योंकि मनुष्य कहीं भी जाके रह सकता, कहीं भी वर्ल्ड में। और ये देखिए, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। मैंने देखा है, साउथ अफ्रीका में जाओगे तो कितने काले लोग मिलेंगे। वहाँ पर भी जाते हैं तो हमारा रंग भी थोड़ा दब जाएगा, जो गोरे होते हैं थोड़ा सा दब जाता है, ज़्यादा तो नहीं दबता मैंने देखा। पर रंगों में असर हो जाता है, हम लोगों के भी चेहरों पे असर हो जाएगा, थोड़ा रंगों में असर हो जाएगा। तो जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ का थोड़ा छाप पड़ जाती है, ये हमारे चेहरे से। पर इंसान फिर भी रहना सीख रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी होती है वहाँ पर अंदर वो अपने
हीटर जलाने का घर में सिस्टम कर लेते हैं और फिर रहते हैं आराम से। अंदर तो वो ऐसे रहते हैं जैसे कि गर्मी हो रही हो, कपड़े भी नहीं पहने हुए। तो मैंने देखा जा वहाँ ज़्यादा उसमें जाते हैं, शिकागो वगैरह में देखी हो कितने कपड़े नहीं पहनते ज़्यादा। तो मतलब इंसान कितना चुस्त है कि हर तरीके से रहने की आदत डाल लेता है। यहाँ पर नदियाँ ज़्यादा है, वहाँ देखिए पुल बना लिए हैं, बड़े 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 पुल, ताकि पानी के बीच से न जाए, आराम से ऊपर से निकल जाए। मानते हैं कि प्रकृति ने इंसान को पूरा हक नहीं दे रखा है। कोरोना काल ने बता दिया था कि वो पूरा हक प्रकृति ने नहीं दे रखा है किसी भी रूप में। पर कोरोना काल ने ये बता दिया, पर मनुष्य फिर भी उस आधे हक को काफ़ी हद तक अपने उसमें ले लेता है। कोरोना काल में भी मनुष्य ने सीखा कि कैसे रहना है। मनुष्य अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करता है और बचने की पूरी कोशिश करता है। माना प्रकृति के हाथ में बहुत कुछ है और प्रकृति अपने हाथ में ही लिए रहती है बहुत कुछ। पर ये नहीं है मनुष्य हार मान जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने देखा है कि मनुष्य जो है बहुत कुछ अपने हाथ में ले लेता है। मनुष्य बहुत स्ट्रांग है। आप समझ लीजिए कि नौकरी के लिए इंसान देश विदेश जाने कहाँ कहाँ घूमता है। अपने काम के लिए इंसान जाने कहाँ कहाँ घूमता है। इंसान ऐसा नहीं होता है कि एक ही धरती पे पैदा हुआ वहीं मर गया, कुछ नहीं। उसकी जगह जाने कितनी बदलती है, कितनी देश विदेश, अब तो कुछ कहिए ही मत। और उस हिसाब से इंसान ने सुविधाएं भी बना ली हैं, जैसे कि पहले पानी के जहाज चले, अब हवाई जहाज है, और जल्दी पहुंच जाओ, और जल्दी पहुंच जाओ। मतलब आप समझ लो, पानी के जहाज से तो आप थोड़ा टाइम लेते थे, अब हवाई जहाज से टाइम नहीं लेते आप। मतलब आप 6 दिन का सफ़र 24 घंटे में पूरा कर रहे हो। ये इंसानी दिमाग का ही तो कमाल है। और तो और इंसान ने एक दूसरे से जुड़ने का तरीका कितना अच्छा बना लिया है। जूम मीटिंग निकालो, उसमें सब तरफ सब देश के सब लोग आराम से सब आपस में मिल जाते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग कर लो, फटाक से ना एक दूसरे को देख लेते हैं। तो ये क्या है, इंसानी तकनीक तो है। अब तो एआई तकनीक आ गई भाई, वो तो और भी मज़ेदार है। उसमें तो आप इंसान नहीं है साथ में, तब भी आप उससे बातें कर सकते हो और ढेर सारी बातें कर सकते हो। तो वाह, गजब। इंसान भी साइंस के रूप में प्रकृति से जीतने की कोशिश कर रहा है। जीत नहीं पाया पर कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ रहा है वो। अभी वो थोड़ा सा, अभी जिंदगी और मौत अभी उसके हाथ में नहीं आया है। वो भी कोशिश कर रहा है, वो भी कर रहा है कि मैं किसी तरीके से बुढ़ापा कम कर सकूं, अपनी उम्र कम कर सकूं। पता है कि बुढ़ापे के बाद रोग भी लगते हैं और मौत भी आती है। इस पे भी रिसर्च चल रहा है। आप समझ लो, इंसान भगवान की ताकत को नहीं पकड़ सकता। ये बात तो प्रकृति ने बीच बीच में कई बार समझाई है। पर इंसान ने आधी ताकत को तो पकड़ ही लिया है। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे पहले हार्ट अटैक होता था तो मौत ही होती थी, अब तो हार्ट अटैक में भी जाने कितनी सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। रिप्लेसमेंट हो जाता है हार्ट अटैक का, लीवर का। क्या है ये? इंसानी ताकत ही तो है जो इंसान को जिंदा रख कर देती है दोबारा। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब तो गोलियां ऐसी बना दी हैं कि थोड़ी देर हार्ट अटैक रुका रहे, उसके बाद फिर सब कुछ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो मुझे लगता है कि इंसान काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है। पूरी कोशिश तो शायद ही सफल हो पाए, क्योंकि भगवान की ताकत के आगे उनको नमन करना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। क्योंकि हमारी आत्मा ही वहाँ से आई है। पर इंसान कितना आगे प्रोग्रेस कर सकता है? खाली अंधेरे में रहने वाला इंसान ने आग जलाने से लेकर लाइट जलाना तक सीख लिया।
आप समझ लो क्या क्या नहीं कर रहा है इंसान। लाइट से आज तो बहुत ऊपर आ चुका है, बहुत ऊपर। अब अगर इंसान से काम नहीं होता तो कंप्यूटर भी बना लिए ताकि कंप्यूटर काम कर सके। इंसान की तरक्की को तो देखिए, सलाम तो कीजिए, थोड़ा तो सलाम कीजिए भाई। और बहुत दक्ष कंप्यूटर बना लिए भाई। वो आपकी बात मानता है, आपके काम करता है। कभी दौड़ लगा रहे हैं कंप्यूटर की, कार बना लिए, किसी किसी को कार नहीं चलानी है तो कंप्यूटर से चलेगी। वाह, कमाल की चीज़ है, कमाल की। तो इंसानी ताकत बहुत बड़ी हो गई है। नॉर्थ इंडिया से लेके शुरू हुआ था, पर इसको सोचिए आप, ये कहाँ से कहाँ तक चला गया। वर्ल्ड का हर छोर इंसान जानना चाहता है, जंगलों में घूमता है, कितने बाघ और शेर है ये भी देखना चाहता है। ये नहीं देखना चाहता वो कि ऊपर कितने पक्षी उड़ रहे हैं, नीचे भी कितने जानवर हैं। वो वहाँ भी एंट्री हो गई। एंट्री पर ज़रूरत से ज़्यादा भी हो गई है भाई, क्योंकि इंसानी दुनिया नहीं है, दुनिया सबके लिए बनी है। इसीलिए भगवान समय समय पर इंसान को कम करने की कोशिश करता है, पर इंसान भी अपनी ताकत लगा के अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। अभी दोनों की थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है, और इस लड़ाई में कौन समय पर आने पर जीतता है। थोड़ा थोड़ा इंसान ऊपर हुआ है, पर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आज भी इंसान कहता है कि होना तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। तो मुझे विश्वास है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और साथ में अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो मेरी कोई बात तो चैट भी करें, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। थैंक यू, ओके, बाय बाय।